आपसे मुझे असेसमेंट लेना है। वो ये है कि आप सब लोग कहते हैं कि इस देश को बीजेपी से खतरा है, और जब चुनाव का मौका आया है, लड़ने उतर रहे हैं, तो अपोजिशन अभी भी काफ़ी हद तक फ्रेगमेंटेड है। और उसमें मेरे लिए बड़ा पजलिंग है कि कांग्रेस ने भी पूरा रोल निभाया है। यूपी में सर्जिंग कांग्रेस बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है। क्या पॉलिटिक्स है ये? पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई ख़तरा नहीं है। जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे भारत की राजनीति को जो एक स्वरूप दिया है, उससे हमको चिंता है। 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, तब तक हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि वे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक डेमोक्रेट थे। वो सबको साथ लेकर कम से कम सुनते थे लोगों की। नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते हैं मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, यानी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुक्त करके वो राज करना चाहते हैं। इसकी वो डेमोक्रेसी नहीं है। जिस डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज़ मुक्त वो अगर हो जाएं, फिर डेमोक्रेसी नहीं, वो तो एक तंत्र हो गया। तो हमारी जो चिंता है वो भाजपा से नहीं है, नरेंद्र मोदी से है। और वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एक गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात कहते थे। वो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये है कि केवल हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करके लड़ाई करवा कर राज करो, लोगों को परेशान करो, लोगों के ऊपर जासूसी करो, झूठे सच्चे उन पर प्रकरण बनवाओ। ये गुजरात में सफल हो गया, लेकिन भारत में सफल नहीं होगा। तो ये अगर इतना बड़ा खतरा है, तो उसमें इस वक्त के चुनाव में अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स निराशाजनक है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। बात यह है कि जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं, एक कोर सपोर्ट है भाजपा का आइडियोलॉजिकल, दूसरा कोर जो एक विचारधारा है वो गांधीयन विचारधारा है, लोहिया जी की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लेफ्ट ऑफ सेंटर समाजवादी, उस पर कंपटीशन है। अब कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस को वहाँ मजबूत नहीं देखना चाहता। फिर भी हमारा तमिलनाडु में समझौता हो गया, कर्नाटक में समझौता हो गया, केरला में हमारा समझौता चल ही रहा है कई दिनों से, महाराष्ट्र में समझौता हो गया, इसके बाद हमारा बिहार में समझौता हो गया, झारखंड में समझौता हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में समझौते की आवश्यकता नहीं है। अब बचता है यूपी और दिल्ली में छोटा मोटा। यूपी में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पहले से ही तय कर लिया कि हमको मिलकर चुनाव लड़ना है, केवल 2 सीटें हम लोग कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे, ये अपमानजनक स्थिति में कांग्रेस क्या करती? नहीं तो फिर आप इमोशनल डिसीजन करते रहिए और ये चुनाव हैंड ओवर कर दीजिए। ऐसा नहीं है, आप इसको गलत समझ रहे हैं। ये अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो भी भाजपा को वो सीटें नहीं मिलने वाली जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। आप 2014 के भी नतीजे देख लीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अगर समाजवादी और बीएसपी का वोट मिल जाता है तो इतनी सीटें इनको नहीं मिलती। ये भी अरिथमेटिक तब बिगड़ता है जब वो केमिस्ट्री दिखलाई ना पड़े। वोटर रास्ता देखना चाहता है, जो असहमत वोटर है, कि इन लोगों में कोहेजन है, कंसोलिडेशन है, फ्रेगमेंटेशन नहीं है, तब वो एक जगह आके वोट करता है। आप लोगों का जो पूरा व्यवहार है, भले सपा हो या बसपा या कांग्रेस, यूपी के संदर्भ में वो व्यवहार इस कंसोलिडेशन का नहीं है, फ्रेगमेंटेशन का है। आप 2004 में आपको ले जाता हूँ, समाजवादी अलग लड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, लेकिन 2004 में जब सरकार बनी तो तीनों पार्टियों ने मिलकर समझौता करके सरकार चलाई, 10 साल तक चलाई। तो ये इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पोस्ट 2019 रिजल्ट्स में भी समझौता हो सकता और होगा।